नमस्कार, आप देख रहे हैं जुल्मास्तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ विद्या। आइए ले चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। पट्टी पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य, गौरक्षा को लेकर दिलाई शपथ। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शुक्रवार शाम करीब 4 बजे पट्टी क्षेत्र के हनुमान मंदिर तिराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों एवं श्रद्धालुओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में गौ माता की रक्षा एवं गौशालाओं की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार पर निशाना साधा। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि गौ माता की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई कि जो पार्टी गाय को राज्य माता एवं राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएगी, समर्थन उसी को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी 81 दिवसीय यात्रा गोरखपुर से प्रारंभ हुई है, जो उत्तर प्रदेश की 402 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए पुनः गोरखपुर में समाप्त होगी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और जय घोष के माहौल भक्तिमय बना रहा। रिपोर्ट अवनीश पांडे, प्रभारी उत्तर प्रदेश, जुल्मास्तक न्यूज। अब गाय को लेकर मुहिम चला रहे हैं। गाय हमारी माता है और लोगों को कहना है कि गाय माता नहीं, गाय एक पशु है। तो सर, ये जो हमारे देश को लेकर जो आप ये जो संदेश दे रहे हैं कि गाय को हमें बचाना चाहिए, गाय को हमें पालन करना चाहिए, तो सर हमारे देशवासियों को, हमारे पट्टी वासियों को, हमारे प्रतापगढ़ वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने जो संदेश देना था अभी सभा में दे दिया है और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने, एक भी व्यक्ति ने हमारे सामने नहीं कहा कि गाय पशु है। सबने कहा कि गाय माता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब देश की बहुसंख्यक जनता गाय को माता मानती है तो सरकारों को चाहिए कि जल्दी से जल्दी गाय को माता घोषित करें, पशु के सूची से उसको हटाएं। आपने एक यात्रा महाराज जी, हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। जो आपकी यात्रा चल रही है, ये यात्रा गविष्ठी यात्रा है, गोरखपुर से चली है। 81 दिनों तक उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को प्रेरित करते हुए गोरखपुर वापस पहुंचेगी, पूरे उत्तर प्रदेश की परिक्रमा करते हुए, और फिर लखनऊ जा करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ नए पड़ाव की घोषणा की जाएगी। आज आप अपने जन्मस्थली क्षेत्र में हैं, पट्टी आपकी जन्मस्थली क्षेत्र है, कैसा ऐसा है महसूस हो कि रहा है? हमारी जन्मस्थली अब भारत हो चुकी है ना? जी। इसलिए अब हम पूरे भारत को अपनी जन्मभूमि मानते हैं। आप पूरे लेकिन उनके सामने आते हैं, वो कहते हैं कि आप सन्यासी हो गए, हम थोड़े हो गए। इसलिए हम तो आपको उसी रूप में मानते हैं। तो उनकी इस भावना। अच्छा महाराज जी, ये जो आपकी मुहिम चल रही है, कब से आप चला रहे हैं? कितने दिनों से चला है और मतलब कितने दिन तक चलेगी? ये गविष्ठी यात्रा है, 3 मई से आरंभ हुई है गोरखपुर से, 23 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद लखनऊ में नई घोषणा करने के बाद अगले कदम को आयाम दिया जाएगा। मुहिम चला करके कार्य करिए। चुनाव आने के पहले आपका रामाधाम तैयार हो जाना चाहिए। कृष्ण के पीछा नहीं करना। ठीक है भैया। सभी लोग अपना दाहिना हाथ उठा लीजिए। हाथ उठाइए। दाहिने हाथ की जो पहली उंगली है तर्जनी, इसको ऊंचा कर लीजिए। ये मुद्रा चक्रधारी मुद्रा है। जब आपके भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो यही मुद्रा बनाते हैं। तो सुदर्शन चक्र आके उनकी उंगली में नाचने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका रक्षा का स्वभाव है। राम राम को बारंबारा सुदर्शन रक्षा करता है। आप में भी भगवत गुण है, क्योंकि आप भी भगवान के अंश हैं। इसलिए आप जब ऐसी उंगली करेंगे तो इसमें सुदर्शन आ रहे हैं महाराज जी, आ रहे हैं। बस भावना करिए कि आ गया है, घूम रहा है, घुमाइए और बोलिए अहम अहनम वृत्रम गविष्ठौ। अहम अहनम वृत्रम गविष्ठौ। अहम अहनम वृत्रम गविष्ठौ। ये 3 बार आपसे जो संस्कृत भाषा में हमने उच्चारण करवाया, इसका मतलब है कि जब मौका आएगा तो गाय को सताने वाला असुर हमारे सामने होगा तो हम उसको पछाड़ देंगे, परास्त कर देंगे। ठीक है। गाजियाबाद के थाने में वहां के थानेदार ने उस क्षेत्र में गौ माता की रक्षा करने वाले समूह को बुलाया। सब लोग इकट्ठा हो गया। उन लोगों ने सोचा कि कोई अच्छी बात होगी, पहुंच गए। थानेदार ने एक कमरे में सबको बैठाया और कहा कि आज के बाद अगर ये गाय का काम तुमने किया तो इतने मुकदमे ला देंगे कि जिंदगी खराब हो जाएगी। और तुम्हारी ही नहीं,
हमारे पूरे परिवार। अब बताइए, पुलिस ऐसा कह रही है, पुलिस क्यों कह रही है? पुलिस को क्या लेना देना है? उसको आया होगा ऊपर से आदेश कि ऐसा करो, जो लोग गाय का काम कर रहे हैं उनका मुंह चुप कराओ। तब पुलिस ये काम करने लग गई है। आप बताइए, इस तरह से चुप करा करके आप किसी को वंचना कर देंगे, रोक देंगे? जो व्यक्ति गाय के प्रति भावना रखता है, आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, न करने का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है ना? दमन के आगे कभी हम नहीं रुके हैं, बल्कि उल्टा देखा गया है कि जितना दमन होता है उतना ही हम उत्प्रेरित होते हैं। इसलिए दमन हमारा, आपका रास्ता जो है वो गलत रास्ता है। उस रास्ते से आपको कोई उपलब्धि नहीं होगी। हम निकलने लगे या पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हमारे पास संदेशा भिजवा दिया कि इनको अतीक अहमद की तरफ से गोली से मार दिया जाएगा। बताइए, हमने कहा भैया मार दिया जाएगा तो मार दिया जाए, गौ माता की रक्षा का काम करते करते मरेंगे तो हमारा इतना प्रमोशन भगवान ने किया है और हो जाएगा। बोले गुरु महाराज की, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति गौ माता की रक्षा करते हुए, जो ब्राह्मण की रक्षा करते हुए और जो किसी निर्बल की रक्षा करते हुए मारा जाता है, वैकुंठ लोक में भी उसका बाजे गाजे के साथ। इसलिए हमारा प्रमोशन करना है तुम्हारो, हमको मरने से डर नहीं है। और किसी सच्चे हिंदू को, जो कच्चा हिंदू है उसको भले डर लग जाए, लेकिन जो सच्चा हिंदू है कभी मरने से नहीं डरा है। आप अपने बाप दादाओं का इतिहास पढ़ा करके देख लो। उन्होंने कहा कि आए मौत, हम उसका गले लगा करके स्वागत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हमारा तो एक शरीर जाएगा तो दूसरा नया टटका मिल जाएगा। हमें क्या दिक्कत है? ये तो पुराना हो रहा है, जितना पुराना होगा उतनी खराब। इसलिए जब नया गैजेट हमको मिलने वाला हो तो हम पुराने गैजेट में काहे के लिए अपना मन लगाएं? इसलिए हमारे लिए मृत्यु और जीवन मायने नहीं रखते हैं। हमारे लिए हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता मायने रखती है। और एक बात हम आपको बता दें बंधुओं, आप चाहे किसी पद पर हो, आप चाहे कितना ही पार्टीबाजी में हो, ये जान लो कि ये 4 दिन की चांदनी है। अगर आपने इन पदों के लिए या इन पदों पर रहते हुए अधर्म किया तो यमराज के सामने कुछ चलने वाली नहीं है आपकी। वहां तो आपका आचरण देखा जाएगा और उनके अनुसार या तो स्वागत सत्कार पूर्वक स्वर्ग ले जाया जाएगा और नहीं तो धक्का मार के नरक में गिराया जाएगा। जगतगुरु शंकराचार्य जी रेली दानापुर के पास रामगढ़पुर गांव पर यहीं पर पैदा हुए। आपने जो संघर्ष किया है वो पूरे गुरुजी, भारतवर्ष में गुरुजी जगतगुरु शंकराचार्य जी ने गौ माता नमो गोपे श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसदाभ्यश्च पवित्राभ्यो नमः। इस बात की प्रसन्नता है कि आपके बीच का कोई व्यक्ति गौ माता की रक्षा के लिए कम से कम निकल पड़ा है। इसी बात की तो ये पूरी की पूरी भारत भूमि अत्यंत पवित्र है, महान इसकी महिमा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि और अंदर और अंदर और अंदर, ऐसे भारत भूमि का उत्तर प्रदेश का ये पावन प्रतापगढ़ जिला इसलिए महान हो गया क्योंकि आजाद भारत में गौ माता की रक्षा की आवाज जब भी तेजी से उठी है आपके प्रतापगढ़ जिले से।
जिनका अभी उल्लेख किया, प्रतापगढ़ को उन्होंने अपनी पहचान दी। उन्होंने कहा था कि गाय ये भारत की आत्मा है, इसके प्रति अगर कोई अन्याय होगा तो वो असह्य होगा, और इसीलिए लोग प्रेरित हुए और 1000 साल की गुलामी के बाद भी गौ माता के प्रति जो खून में हमारे भक्ति थी वो फिर से जागृत हो गई। आजाद भारत में गौ भक्ति जगाने वाले वो महान व्यक्तित्व थे, और इसके लिए प्रतापगढ़ जाना जाता है। पूरे भारत में हम लोग जाते हैं, अगर आज प्रतापगढ़ का नाम धर्म जगत में कहीं आता है तो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज का। इसलिए जो दायित्व तो उन्होंने आपको दिया है वो आपको निभाना है। उत्तराधिकार आपके पास है गौ माता की रक्षा के आंदोलन का। इसीलिए हमने भी सोचा कि उस आंदोलन को, जिसको केंद्र की सरकार तत्कालीन गोली चला करके चुप कराना चाहती थी, वो चुप नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा की, उनसे आशीर्वाद मांगा और वहां से पैदल चलते हुए नंगे पांव दिल्ली गए। किसी राजा महाराजा, किसी नेता मंत्री के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए नहीं गए। हम दिल्ली गोवर्धन की परिक्रमा करके इसलिए गए ताकि वहां जो गौ भक्त मारे गए थे, जिस धरती पे उनका बलिदान हुआ था, उस धरती की रज को अपने माथे से लगा सके। हमने वहां जाकर के गौ माता के पवित्र दूध से उस भूमि को सींचा। अरे राजनीति का कहना सीखे थे बाबा रामचंद्र दास जी से, उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा। तो हमारा कहने का अभी अभिप्राय यह है कि कृपात्री जी महाराज ने गौ माता के प्राण चलाया था,